हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राह इग्नू। इस वीडियो में आपके लेकर आए BPCS 183 इमोशनल इंटेलिजेंसेस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये बोलेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है? तो देखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस वह क्षमता है जिससे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं। अपनी भावनाओं को समझते हैं, नियंत्रित करते हैं और दूसरों की भावनाओं को भी सही तरीके से समझ पाते हैं। हम मतलब इसमें क्या होता है कि अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भी भावनाओं को समझना चाहिए। ठीक है, यदि देखिए, यह बुद्धि के अलावा एक प्रकार की क्षमता है जो हमारे सामाजिक जीवन को बेहतर बनाती है। हमें अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी भी सोच विचार को समझना चाहिए। जैसे हम अपने फैमिली पेरेंट्स का विचार करते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि हमारे फैमिली ऐसे रहेगी ऐसे रहेगी, तो हम उनके बारे में सोचते हैं, हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है उनको लेकर, उनकी समस्याओं को हम जानते हैं। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी ऐसी देखने को मिलती है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी लेकर चलना है। ठीक है, अगर इसकी मुख्य परिभाषाएँ पढ़ें तो क्या है, देखिए, जो राइटर थे उन्होंने क्या बताया कि ये राइटर थे सोलेव और मेयर के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब अपनी और दूसरे की भावना को जानना, समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना है ना। और डैनियल ने क्या बोला कि ये बहुत प्रसिद्ध बनाया गया है, इसे बहुत ही प्रसिद्ध बनाया गया है। दूसरों की भावनाओं को समझें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छा बताया गया है। इसने बोला एक बहुत ही प्रसिद्ध बनाया गया है। ठीक है, अगर इसके मुख्य घटक पढ़े तो क्या है, पहला है स्व चेतना सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, अपने खुद के बारे में जानना। फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन, नियमन, तो क्या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन करना, किसी पर मतलब हावी ना होने देना। ठीक, फिर आता है प्रेरणा, मोटिवेशन, स्वयं को प्रेरित करना। जैसे हम अपने आप को ना मोटिवेट करते हैं कि आई कैन डू इट, उससे वो अपने मोटिवेट करना अपने आप को लिए। फिर आता है एम्पैथी, सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना, है ना। अगर आप किसी की प्रॉब्लम को समझते हैं तो आप उसको क्या सहानुभूति देंगे, हाँ ये अच्छा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं है, ऐसा करके, तो वो चीज़ आता है। फिर आता है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, अच्छे संबंध बनाना। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे जब भी आप दूसरों की भावनाओं को विचार कर सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं और वो आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। इसके महत्व क्या आता है, बेहतर संबंध बनाना, स्ट्रेस को कम करना, काम में सफलता मिलना और निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनाना। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता है कि भावनाओं की समझ और उनका महत्व बताइए। तो भावनाओं की पहचान कैसे की जाती है, कैसे पहचान करेंगे आप? कोई गुस्सा है, खुश, डर, दुख, आश्चर्य आदि भावनाओं का शरीर और व्यवहार पर असर पड़ता है। जब आप देखेंगे, अगर आप अपनी फैमिली में किसी को जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो हाँ हमें पता चलता है वो बहुत क्रोधित है, गुस्से में है। कोई खुश है, दुख है, डर है, तो पता चलता है। ये तो भावनाएं उनके जेस्चर से पता चलता है, उनके व्यवहारों से पता चलता है। तो ऐसे पहचान की जाती है। अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं और अगर इनमें अपना फुल एक्सप्लेनेशन भी इनको कर सकते हैं। फिर आता है भावनाओं का विकास। बचपन से ही भावनाओं को समझ विकसित होती है। परिवार, समाज और स्कूल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बचपन से ही हमें किसकी समझ हो जाती है, अपनी भावनाओं की समझ विकसित होने लगती है और हमारे स्कूल कॉलेज में भी इसके बारे में भी हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को भी मिलती है। हम जानते हैं, देखते हैं दूसरों को। तो फिर आता है भावनाओं को संभालने के तरीके क्या हैं। ध्यान केंद्रित करना, गहरी सांस लेना और सकारात्मक सोच रखना। अगर आप कोई टेंशन में हैं तो आप क्या करेंगे, पहले तो अपना ध्यान को नियंत्रित रखें, फिर क्या, गहरी सांस लें छोड़ें और अपनी पॉजिटिव वाइब बना के रखें, सकारात्मक सोच रखें। फिर आता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मॉडल बताइए। तो देखिए 3 मॉडल थे, मुख्य मॉडल, ये इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम में, ये आपको देखने को ही मिलता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अगर चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी फुल PDFs मिल जाएगा। देखिए, पहला है एबिलिटी मॉडल,
एबिलिटी मॉडल में क्या है, भावनाओं की पहचान, उनका इस्तेमाल, उन्हें समझना और उनका प्रबंध करना। एबिलिटी मॉडल में क्या है, भावनाओं की पहचान करना, उनका इस्तेमाल करना सही तरीके से, उन्हें समझना और उनका प्रबंधन करना। ठीक, फिर आता है मिक्स्ड मॉडल। मिक्स्ड मॉडल में क्या होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल पर जोर, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल पर जोर, व्यवहारिक गुण, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सामाजिक जागरूकता आदि सभी जागरूकता ये सब देखने को मिलती है किसमें, मिक्स्ड मॉडल में। पहला मॉडल क्या बताया मैंने आपको, एबिलिटी मॉडल, फिर है मिक्स्ड मॉडल और फिर है ट्रेट मॉडल। ठीक है, एबिलिटी मॉडल, मिक्स्ड मॉडल, ट्रेट मॉडल गुणों के साथ भावनात्मक बुद्धि को भी जोड़ता है, अपने खुद के गुणों के साथ साथ अपनी नेचुरली जो भावनात्मक हमारी स्किल्स हैं उनको भी जोड़ता है और हमारी इंटेलिजेंस को भी जोड़ता है। फिर आता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना। कैसे विकसित कर सकते हैं हम, अपनी भावनाओं को रोज़ पहचानें, है ना, अपने बारे में जानें, अपनी इंटेलिजेंस को जानें, आत्मचिंतन करें, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरों से बात करके सहानुभूति सीखें और धैर्य बनाए रखें और समस्याओं को शांति से हल करने का भी अभ्यास करें। फिर आता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लाभ बताइए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लाभ बताइए। तो पहला है व्यक्तिगत लाभ, पहला व्यक्तिगत लाभ, आत्मसम्मान बढ़ता है, तनाव कम होता है और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। व्यक्तिगत लाभ में क्या होता है, अपने खुद के बारे में जिसमें हम सोचते हैं तो हमारा क्या आत्मसम्मान बढ़ता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू एवरीथिंग, हाँ ना, हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो जिसमें अपना सम्मान बढ़ता है। फिर आता है तनाव कम होना, तनाव स्ट्रेस को कम करता है व्यक्तिगत लाभ में। फिर आता है निर्णय क्षमता में मजबूती होती है, कोई भी आप डिसीजन लेने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर आता है सामाजिक लाभ, सामाजिक लाभ में क्या होता है, रिश्ते अच्छे बनते हैं, टीम वर्क बेहतर होता है, दूसरों के साथ काम करने में आसानी होती है। जब आप किसी के साथ अटैचमेंट होंगे सोशली रूप से तो आप दूसरे के साथ काम करने में भी मतलब आपको ईजी लगेगा। ठीक है, फिर आता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आकलन, कैसे मापा जाता है। तो देखिए पहला आता है सेल्फ रिपोर्टर क्वेश्चनरी, फिर आता है परफॉर्मेंस, फिर आता है ऑब्जर्व। तो देखिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्टर में क्या होता है, आपके बारे में पूछा जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरीके से करते हैं। फिर आपको उसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि हाँ आपने किस में क्या चीज़ बेहतर किया। फिर आता है महत्व, व्यक्ति के व्यवहार को समझने में मदद करता है और करियर चयन और ट्रेनिंग में भी सहायता करता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में आपसे संबंध बढ़ता है, बच्चों के पालन पोषण में भी सहायक होती है, पेशेवर ज़िंदगी में भी आपको देखने को मिलता है, टीम को मोटिवेट करना, नेतृत्व क्षमता, कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। आप इनके फुल डिटेल भी लिख सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। तो देखिए संबंध, जो लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता से अच्छे होते हैं वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि भी कम होती है, सकारात्मक सोच रखते हैं। तो आप उम्मीद है आपको इस पॉइंट समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत आसान भाषा में हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिर आता है भारतीय संदर्भ में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है, हमारे धर्म संस्कृति में भावना का महत्व जो है सबसे पहले रहा है। परिवार और गुरु परंपराएं इसमें सहायक होती हैं, है ना। भारतीय ग्रंथों में भी सहायपूर्णता, करुणा और सहानुभूति पर जोर दिया गया। पूरी ऑल ऑफ द बुक में क्या बताया गया था, और देखिए निष्कर्ष क्या निकल कर आता है इसके कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता न केवल व्यक्ति की सफलता में मदद करती है बल्कि यह समाज में बेहतर सामंजस्य बनाने में भी मदद करती है और इसे हर कोई अभ्यास में विकसित कर सकता है। ठीक है, ये हमारे ओनली सेल्फ के लिए नहीं, ये मतलब बेहतर एक जीवन बनाने में मदद करती है, व्यक्तिगत सफलता में तो मदद करती है, साथ ही हमारे समाज में रिश्ते बनाने में भी मदद करती है और दूसरों की भावनाओं को समझने में भी हेल्पफुल करती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली ऐसी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।